रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें ना, तो हम गृहिणी को 24 घंटे भी दे दो ना, हम तब भी 24 के 24 घंटे लगे रहेंगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते। मॉर्निंग का टाइम है, 5 o'clock है, मैं उठते ही बाहर आई हूँ। पक्षियों की चहचहाहट से मेरा तो दिन बन जाता है। बस यहाँ पे 5-7 मिनट यहीं पे ही पानी पी लेती हूँ, यहीं घूम लेती हूँ। फिर उसके बाद में जाती हूँ मैं किचन में। वही कह रही थी ना मैं अभी, हम लेडीज़ को हम कितना ही टाइम दें, हम उतना ही कम लगता है। इस टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, थोड़ा सा हम टाइम हमें अपने लिए निकालना आना चाहिए। तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सेल्फ़ केयर, प्लांट केयर। और उससे पहले हम चल रहे हैं किचन में, वहाँ पे बना रहे हैं आज बच्चों के लिए लंच। तो आ गई हूँ मैं अभी मॉर्निंग में किचन में। तो यहाँ मैंने सब्जियाँ वब्जियाँ कट कर ली हैं, जिसमें ड्रम स्टिक और प्याज और टमाटर मैंने कट कर लिया है। और बच गया अब ये लौकी, लौकी को पील कर दिया है। ड्रम स्टिक मैंने रात को ही कट करके रख दी थी, प्याज टमाटर बस अभी कट किया ही है। अभी लौकी को मैं पील करके बस इसको साथ में कट कर दूँगी। मुझे ना सांभर का सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही लगता है कि इतनी मर्ज़ी इसमें सब्जियाँ ऐड करो और अपनी मर्ज़ी से ऐड करो, और बच्चे खा भी लेते हैं, चाहे पाव भाजी है चाहे सांभर है। और इसमें ना आज मैं फ़र्स्ट टाइम ड्रम स्टिक यूज़ कर रही हूँ। मैं ड्रम स्टिक मैंने कभी यूज़ किया नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। ड्रम स्टिक की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ अलग से, लेकिन मैं सांभर में नहीं ऐड करती हूँ। और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था सांभर भी इससे भी। और इमली वगैरह भिगो दी है, दाल भिगो दी है, ड्राई फ्रूट्स जो रात को भिगो के रखे थे वो हैं, बच्चे अब कुछ ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। और बस इसमें प्याज टमाटर डाल और दिया है। और मैं इसको ना मतलब डायरेक्टली इस पूरा ही कुकर में बना लूँगी, ऐसे नहीं कि पहले बॉईल करूँगी फिर अलग से फ्राई करूँगी। तो ये मॉर्निंग में जल्दी हो जाता है मेरे लिए, और बहुत टेस्टी भी बनता है। इस तरह से सारी सब्जियां मैंने इसमें डाल दी है, सोटे कर दिए। थोड़ा सा घी डाल के मस्टर्ड सीड डाला था पहले, बाद में डाल दिया इसमें हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर इसको चला लिया थोड़ी देर के लिए और सोटे कर लिया। और फिर जो भीगी हुई दाल थी, मतलब थोड़ी देर भिगोना ज़रूर होता है, चाहे आप 15 मिनट के लिए भिगोइए या आधे घंटे के लिए भिगोइए, थोड़ी देर भिगो दो तो वो दाल इसमें थोड़ी जल्दी मैश हो जाती है। बस वो भी इसमें डाल देती। पानी ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि वो सब बाहर निकल जाता है, पहले बाद में डालेंगे जितनी रिक्वायरमेंट होएगी। और सांभर मसाला डाल के इसमें विसल लगवा दी है। और पानी ज़्यादा डालोगे तो आप बस वो सारा ही पानी बाहर आ जाएगा और बस वो सेट नहीं बैठेगा, तो बाद में डाल देंगे। बस इतने में मैं ये सूजी, इडली के लिए मैं सूजी भिगो के रख देती हूँ। कर्ड रखी है, और चाहे आप एक दिन पहले वाला कर्ड भी डाल सकते हो, फ्रेश कर्ड भी डाल सकते हो। फ्रेश कर्ड के बजाय एक दिन पहले वाला कर्ड डालो ना, उससे इडली थोड़ी फुली फुली बनती है, सॉफ्ट स्पंजी बनती है। तो मेरे पास पहले वाला ही कर्ड रखा था, बस वही इसमें डाल रही हूँ। और साथ साथ मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, मॉर्निंग में हस्बैंड भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, साथ साथ में दोनों बच्चों को रेडी करना होता है। बस अब ये ब्रेकफास्ट भी ये हो जाएगा इनका, और लंच में भी जो थोड़ा बहुत पैक करके दे दूँगी। और बच्चे वैसे वो छोटे वाला खाता नहीं है, लेके बैठ जाता है साथ में, वो एक आधा इडली कुछ खाएगा खाएगा नहीं, तो ये ब्रेकफास्ट ही हो जाएगा। अदरवाइज़ ड्राई फ्रूट है, या फिर कई बार कुछ शेक्स वगैरह बना लेते हैं या ओट्स खा लेते हैं। तो इस तरह का तो आज इडली सांभर है, बच्चों का थोड़ा फेवरेट है, तो वो बोल हस्बैंड का भी फेवरेट है, तो वो बोल रहे थे कि बस हम ब्रेकफास्ट में भी यही खा लेंगे। तो इसमें पानी कम लगा था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, और जो इमली भिगो के रखी थी वो इमली का पानी इसमें ऐड कर दिया है। और इसको थोड़ा चला लेंगे। लास्ट में हम डालेंगे तड़का, जिसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च डाली है, और साथ मस्टर्ड सीड डाला है, और इसको इसमें पौर कर दिया था। ये वाला तड़का मस्ट है, कड़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत अच्छा ताज़ा ताज़ा आ जाता है इसमें, और कड़ी पत्ता फ्रेश ही होना सांभर में तो अच्छा लगता है। तो बस इनका ब्रेकफास्ट हो रहा है, यहाँ पर ही कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। छोटे बेटे ने प्लेट ले रखी है, लेकिन इसने खाया कुछ भी नहीं है। इसका खाने का पीने का ऐसा ही रहता है। बस अब वो चले गए हैं सब स्कूल, और मेरे को लॉन्ड्री का काम करना होता है सबसे पहले। अगर जब मुझे लॉन्ड्री लगानी होती है तो सबसे मेन फर्स्ट काम ये होता है, बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं ये लॉन्ड्री को ही लगा के आती हूँ। और ऊपर रखी हुई है, जैसे मेरे आप सबको पता ही है कि मैंने वॉशिंग्स सब ऊपर रखे हुए हैं, और लॉन्ड्री का सब ऊपर ही बना रखा है प्लेस। तो मैं सबसे पहले यही लॉन्ड्री लगा के आ जाती हूँ। बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड भी चले गए ऑफिस, और मैं अपना फर्स्ट मील लेकर बैठी हूँ। ड्राई फ्रूट जो सॉक किए थे रात को वही ले रही हूँ। एक्चुअली 2-3 दिन से ना इतना ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है, मुझे कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा, भूख भी नहीं लग रही है इवन। तो बस यही सोच रही हूँ कि चलो कुछ एनर्जी लेने के लिए अभी ड्राई फ्रूट्स ले लूँ।
ये वेदर चेंज होता है ना तो होता ही है, मोस्ट ऑफ सबको ही हो रहा है आसपास में, जिससे भी सुन रहे हैं ना, ये थ्रोट इन्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। गार्गल भी किया है मैंने 2-3 बार में, कुछ अब इतना आराम। अभी शावर भी नहीं लिया मैंने, ये तो मोस्ट ऑफ मैं शावर ले ही लेती हूँ, शावर लेके ही किचन में जाती हूँ। आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई है कि मैं शावर ले लूँ। पहले मैं बच्चों के लिए कुकिंग करी है और फिर उसके बाद अभी बस बैठी हूँ, थोड़ा बहुत बस स्ट्रेचिंग वगैरह करी है, ज़्यादा वो भी नहीं हो रही थी। प्लांट्स की केयर करनी है क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए प्लांट्स को अच्छे से मैंने चेक करा, देखा, काफ़ी इसकी ना समर आ रही है तो उसके जो लीव्स है ना येलोइश हो रही हैं, तो कुछ जिसको अगर कुछ चाहिए न्यूट्रिशंस तो वो दूंगी, और साथ में जो येलोइश है लीव्स वो कट कर देते हैं। प्लांट्स केयर करके फिर शावर लूँगी मैं, फिर देखते हैं कुछ क्या, कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ खाया जाए, तो अभी तो कुछ भी इच्छा नहीं है। और बालकनी गार्डन की ना हालत भी इतनी ख़राब हो रखी थी क्योंकि आंधी वगैरह अब चल रही है ना इस टाइम पे, और सारी मिट्टी विट्टी हो जाती है। मतलब मुझे एक बार में नहीं, मुझे 2 बार बालकनी क्लीन करनी पड़ती है, सुबह भी शाम में भी पानी डाल के, क्योंकि बालकनी में ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड होता है ना, तो इसलिए जब तक वो क्लीन ना हो ना तो उस पर बैठा नहीं जाता है। बस यहाँ फिर मैंने सारी चीज़ों को हटा के, जहाँ पे डस्ट वगैरह थी वो इसको जो मेरा पेंट ब्रश रहता है मैं उससे डस्ट रिमूव करती हूँ। और काफ़ी चीज़ें करी है मैंने, छटनी करी है, इनके प्लांट्स के जो लीव्स थी येलो वेलो जो हो चुकी थी उनको अलग करा है, और काफ़ी पत्ते वगैरह इनको भी साइड में जो हो जाते गिर जाते हैं तो वो करे हैं साइड में। तो बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ें सारी करके, और ये ना कटिंग, ये जो मेरा अरेका पाम ट्री है ना, मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जब हमारा प्लांट को कुछ होता है ना तो हमें कुछ होने लगता है, मेरे साथ में सेम यही चीज़ है। ये अभी सूख रहा है तो पता नहीं इसको क्या हो रहा है, काफ़ी टाइम से ही हो रही है, पूरी तरह से भी नहीं सूख रहा है लेकिन सूखना स्टार्ट हो गया है। इसमें मैं कंपोस्ट डाल के रख दूँगी, और जो जो कुछ मैंने सब में नहीं डाला था, जिसमें नीड थी उसमें सब में कंपोस्ट डाल के रख दिया है। और क्योंकि ना जिसमें कंपोस्ट डालूंगी फिर उसको शावर नहीं दूंगी मैं, और सब में नहीं डालते, और सब कंपोस्ट अगर डाल दो तो एकदम से उसके ऊपर पानी डालो ना तो वो सही नहीं रहता है, तो बोलते हैं कि या तो फिर कंपोस्ट डालो या पानी डालो, पानी आप बाद में भी डाल सकते हो थोड़ा टाइम बाद। तो बस यहाँ जिसको जो जो कंपोस्ट की नीड थी, प्लांट्स कटिंग थी वो करी है, और उसके बाद में अब मैं दे रही हूँ सबको शावर। और ये जो छोटी छोटी मटकियाँ मैंने DIY करी थी इनको भी, इस पर भी मिट्टी बहुत जल्दी आ जाती है, और मनी प्लांट की फ्रेश लीव्स आ रही हैं। सबसे ज़्यादा मुझे कई बार कमेंट्स करके पूछते भी अपने प्लांट्स को आप कैसे मेंटेन करते हो। मेंटेन तो देखो फ्रेंड्स अपने आप धीरे धीरे सब आ जाता है, जब आपके पास में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी हम परफेक्ट नहीं होते हैं किसी चीज़ के लिए। जब आपके पास में कुछ होता है आप उसको उसकी जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपको वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो बस मुझे भी धीरे धीरे प्लांट्स की केयर करनी आ गई है कुछ एक, और ज़्यादा आप यूट्यूब पे देखोगे तब भी इतना पजल हो जाओगे, जितना आप खुद रखोगे ना, इसको खुद रख के आप खुद एक्सपीरियंस करोगे इसको कैसा चाहिए, कैसा मेंटेन करना होता है। और सबसे बड़ी बात, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर वाटरिंग प्लांट्स को ख़त्म कर देती है। बस यहाँ पे सारा हो गया क्लीन, अब जो नीचे से वाइप कर दूँगी, और सबको शावर भी दे दिया है। बालकनी इतनी अच्छे से हो गई थी मेंटेन, और थोड़ा टाइम बस इसमें मन कर रहा था कि बालकनी में ही स्पेंड करो, क्योंकि मैं तो ऐसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करती हूँ, इतनी स्ट्रेचिंग वगैरह जो कुछ भी एक्सरसाइज होती है वो भी यहाँ पर कर लेती हूँ। और काफ़ी प्लांट्स जितना हो सकता है मैंने उतने प्लांट्स इसमें लगाए ही हैं। फ्लावर दिखा रही हूँ कितने प्यारे प्यारे अब फ्लावर आ गए हैं, बस थोड़ा टाइम ही है अभी फ्लावर का टाइम, ये भी जस्ट जाने ही वाला है। ये नेचर्स की ना डायमंड वाली फेशियल किट है, कई दिन से सोच रही हूँ करने के लिए, कर नहीं रही हूँ, बस सोच रही हूँ कि आज कर ही लेती हूँ कि जब शावर ही लेट लेना है, तो अभी बस प्लांट केयर करके अंदर आई हूँ। तो इस तरह के सैशे हैं, मैंने अभी एक टाइम यूज हो गया, 2 बार यूज चल ही जाता है ये, तो इस तरह के मैं पाउच मंगवा लेती हूँ, तो 2 बार यूज हो ही जाता है और सही रहता है। एक तरह से ना हमारी डस्ट रिमूव हो जाती है, क्लींजिंग हो जाती है हमारी फेस की। तो मैं तो फिर घर पे यही यूज कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हाँ सैलून जाने का मेरे पास नहीं है टाइम, जल्दी जल्दी में करना है कुछ, तो ये चीजें ऐसे थोड़ा थोड़ा ये यूज करो ना, तो इससे भी थोड़ा सा फेस की केयर हो जाती है। तो मैं तो बस यही वाली चीजें घर पे यूज करके थोड़ा सा
कई बार अगर ये नहीं करना चाहते हो आप, इस तरह की किट नहीं यूज करना चाहते, तो आप जैसे कि घर पे बेसन है, राइस है, इस तरह का भी कुछ फेस पैक वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं, होम रेमेडीज होती है, वो भी कर सकते हैं। मीन्स हम हाउस वाइफ्स को तो हम कितना ही कुछ करते रहे, हम कितना ही घर के लिए कुछ भी करते रहे, लेकिन हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो टाइम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस ठीक है कि उसमें ज्यादा कंफर्ट होता है जब हम सैलून में जाते हैं, वो भी कभी कभी लेना चाहिए, ऐसे नहीं है कि वो भी मत लो आप। हाँ ठीक है, लेकिन हम जब कभी नहीं इतना टाइम निकाल पा रही हैं अपने लिए, नहीं सैलून जा पा रही हैं, तो ये सेल्फ केयर तो घर पे जरूर बनती है। क्योंकि हम हाउस वाइफ है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम घर पे ही घर में घर के कामों में घुसे रहे, हम अपने लिए सेल्फ केयर नहीं करें, कुछ भी टाइम नहीं निकालें। तो बीच बीच में से अपना लिए थोड़ा सा टाइम निकालना मस्ट है। अब आता है पैक, फेस पैक लगाना। ये मस्ट है, लास्ट में इसे अप्लाई करके आप फैन के नीचे आराम से बैठ जाइए, और बहुत ज्यादा ड्राई मत होने देना, नहीं तो बिल्कुल स्किन क्रैक हो जाएगी। फ्रेंड्स, अभी बस जस्ट मैंने फेस वॉश किया है, वही जो लास्ट स्टेप मैंने फेस पैक लगाया था। आप मेरी स्किन देख सकते हो कितनी रिफ्रेश हो गई है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं सेल्फ केयर की, जो आपको जरूर करनी चाहिए, और मैं आपके साथ में इसलिए भी शेयर कर रही हूँ। जो भी मेरी फैमिली यूट्यूब है, वो छोटी छोटी चीजें, मतलब अपने लिए जरूर थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मस्ट है। हम 24 के 24 घंटे भी दे दें हम अपनी फैमिलीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तब भी वो बहुत कम लगेंगे। तो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए आप, मेरी स्किन कितने रिफ्रेश हो गई है, आप देख सकते हो। अब मैं जाती हूँ शावर लेने। बस फाइनली अब जा रही हूँ शावर लेने, और शावर लेकर आ गई हूँ फिर अपने बेडरूम में। और थोड़ा सा अपना कंघी वगैरह मैंने करी है, और बस हल्का फुल्का टचअप मेकअप जो भी हल्का सा है। वैसे तो आज मैंने क्लेंजिंग करी है, तो मैं फेस पे अभी कुछ अप्लाई नहीं करूँगी, और उस दिन करना भी नहीं चाहिए। अगर जिस दिन आप कुछ भी फेशियल करवा के आते हो या घर पे भी करते हो ना, उस दिन सेम ऐसे बहुत ज़्यादा भी फेस पे कुछ भी इस तरह से ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करनी चाहिए। बस यहाँ कंघी वगैरह करी, अपने बाल बनाए हैं, और बस लिपस्टिक और बिंदी जो भी मेरा डेली का रहता ही है वही करा है। और एक मतलब सारा काम हो जाने के बाद में भी शावर लेना, क्योंकि अब तो समर टाइम हो गया है। एक बार मेरा मॉर्निंग में शावर लेना रहेगा, और एक बार जो बाद में भी मैं शावर लेती हूँ सारा काम होने के बाद में, और कितना एक रिफ़्रेशमेंट सा फील होने लग जाता है ना दोबारा। और बस अब ये टाइम हो गया, सारे काम भी सब डन हो गए हैं, किचन का और क्लीनिंग का ये सब चीज़ें डन है, और लंच भी सॉर्टेड ही है। अब पता ही है, जब सांभर रखा है, अभी बच्चे अगर आएंगे इडली खाएंगे तो इडली बना देंगे, नहीं तो राइस बन जाएंगे साथ में। और लंच थोड़ा सॉर्टेड होना तो माइंड भी थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि अब कि ज़्यादा काम नहीं पेंडिंग है। और मैं जो मेरी आज वॉइस ओवर है, आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस लगी होगी, सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मेरी वॉइस आज, मेरा थोड़ा थ्रॉट इन्फेक्शन है, गला मेरा इस तरह से हो रखा है। और बस उसके बाद आ गए तो मैं किचन में, कुछ वेजिटेबल्स मैंने वॉश करके रखी थी, हालांकि पेपर्स ली थी मैंने ये बच्चों को के लिए, पास्ता वगैरह के लिए मैं ये रेड और येलो वाली और ग्रीन वाली ये रखती हूँ। और साथ में ब्रिंजल लिया था, देखेंगे बैंगन का भरता वगैरह कब बनेगा वो बनाऊँगी। बस अब थोड़ा सा फ्रूट टाइम, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से लिटरली वही ड्राई फ्रूट खाया, और उसके बाद सिर्फ चाय ली थी और कुछ भी नहीं लिया। चाय के साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह ले ली थी, क्योंकि तबीयत ही अच्छी नहीं है,
कुछ खाने को इच्छा ही नहीं हो रही है, तो सोचा भी चलो कुछ थोड़ा सा फ्रूट्स ले लेती हूँ। बस ये फ्रूट्स ही कट कर रही थी। यही जो मस्क मेलन है, मेलन्स का टाइम अब काफ़ी आ गया है, समर्स है ना, तो बस मस्क मेलन कट करके यहाँ पे कुछ कुछ अपने लिए रख लूँगी और खा लूँगी, और कुछ बच्चे आएंगे उनके लिए कट करके बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। और बस बच्चों का भी टाइम आने ही वाला है, वो आ जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक इसको कट करके रखना भी सही नहीं होता है। और मुझे वैसे टेस्टी लगता है ये मस्क मेलन, क्योंकि इसका थोड़ा जो मिठास होती है ना वो टेस्टी लगती है। और मेलन्स तो वैसे भी खाने चाहिए समर्स में। और बस ये हो गया है, और मैं अब थोड़ा सा अपना टाइम दूंगी एडिटिंग को, क्योंकि सब सारा क्लीनिंग का वर्क हो जाता है ना, तो उसके बाद में सब मेरा शेड्यूल रहता ही है। ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम मेरा मैनेज मुझे करना पड़ता है। और साथ में फ्रूट्स भी खाती हूँ और कर लूँगी, फिर थोड़ा सा एडिटिंग को टाइम दूँगी। और फ्रेंड्स, बस मेरा ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, और मिलेंगे अभी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। और मेरे अगर व्लॉग आपको ना यूज़फुल लगते हैं, इंफॉर्मेटिव लगते हैं, पसंद आते हैं, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बस मेरा यहाँ पर हो रहा है एडिटिंग का टाइम, जो मैं आपके लिए वीडियो शूट करती हूँ वही उसके बाद एडिट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बस वही एडिटिंग कर रही हूँ। एडिटिंग करने के बाद में मैं जाऊँगी फिर बच्चों को स्कूल लेने। तो फ्रेंड्स, अब हो गया टाइम, बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया है, 1:10 हो गया है। छोटे वाले बेटे को 1:10 पर रिसीव करूंगी, बाद में बड़े वाले बेटे को रिसीव करूंगी। तो बस अब जाती हूँ बच्चों को लेने, और अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन।